नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी ये कहानी अनुभव के बारे में है, यानी एक्सपीरियंस के बारे में है। आप कहीं भी जाएं जीवन में, आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वो जॉब हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो या फिर कॉलेज एडमिशन ही क्यों ना हो, हर ओर एक्सपीरियंस की ही मांग है। बात भी सही है कि एक्सपीरियंस का और ज्ञान का बहुत गहरा रिश्ता है। अब ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो आप दूसरों से सीख लें, यानी दूसरों की गलतियों से, उनके सक्सेस से आप खुद सीख करके आगे बढ़े। और दूसरा होता है जो आप खुद भुगतते हैं, गुजरते हैं, खुद गिरते हैं, फिर खुद से ही उठते हैं। वो जो अनुभव होता है ना दोस्तों, वो बहुत गहरा होता है और बहुत पुख्ता होता है, यानी उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। आज की हमारी ये कहानी भी इसी गहरे एक्सपीरियंस के बारे में है। तो चलिए सुनते हैं इस सुंदर सी कहानी को। This is where stories begin. एक राज्य के नए राजा ने एक नया कानून बनाया कि हमारे राज्य के जितने भी प्रौढ़ हैं, यानी बुजुर्ग हैं, उन सभी को जंगल भेज दिया जाए। मंत्रियों ने इस बात का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि देखिए, जो वृद्ध हैं वे वैसे भी किसी काम के तो है नहीं, ना ही वो प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में कुछ हमारे मदद करते हैं, कुछ योगदान देते हैं। ऊपर से उनके ऊपर खर्चा होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में केवल युवा रहें। तो जितने भी 70 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उन्हें जंगल भेज दिया जाए। अब वे मंत्री क्या कर सकते थे? कानून लागू हो गया। अब उसी राज्य के एक छोटे से गांव के एक लड़के की बारी आई कि अब वो अपनी 70 साल की बूढ़ी मां को जंगल छोड़कर आए। लड़का जंगल में आगे आगे चल रहा था, उसकी मां दुखी होकर पीछे पीछे चल रही थी। उसकी मां लेकिन जो जंगल की सूखी लकड़ियां थीं, जो पेड़ों पर जो सूखी लकड़ियां थीं, टहनियां थीं, उनको तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिरा रही थी। लड़के ने पीछे मुड़कर मां से पूछा, मां ये क्या कर रही हो आप? तो मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये जंगल बहुत गहरा है, बहुत घना है। तू मुझे छोड़कर वापस शहर की ओर जाते हुए कहीं भटक न जाए, इसीलिए मैं तेरे लिए ही इस जमीन पर, इस धरती पर इन लकड़ियों से मार्ग बना रही हूं, चिन्ह बना रही हूं, ताकि तू इनको फॉलो करते हुए शहर लौट पाए। मां की इन बातों को सुनकर उस लड़के का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि एक तो मुझे देखो, मैं अपनी मां को जंगल छोड़कर आ रहा हूं और मेरी मां जो है वो अभी भी मेरी ही कुशलता की, मेरे ही सकुशल वापस लौटने की चिंता कर रही है। उस लड़के ने अपनी मां से कहा, नहीं मां, चलो 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 चलो, मैं आपको जंगल नहीं छोड़ सकता। उसकी मां को वो लड़का वापस घर लेकर आ गया। अब राजा के सैनिक कहीं उसे ढूंढ न लें, कहीं वो ये ना पता लगा लें कि इसने अपनी मां को जंगल नहीं भेजा है, तो उसने अपने घर के ही बाहर एक गहरा खड्डा खोद दिया और वहां पर अपनी मां के रहने की व्यवस्था कर दी। सोने की, रहने की, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी और वो दिन में कई घंटे अपनी मां के साथ बिताता। अब आगे कुछ हुआ यूं कि उसी राज्य पर दूसरे राजा ने किसी और राज्य के आक्रमण कर दिया और इस राज्य के राजा को और मंत्रियों को जेल में डाल दिया। इन मंत्रियों में से एक चतुर मंत्री था, जिसके बारे में इस आक्रमणकारी राजा को भी पता था। इस मंत्री ने इस नए राजा से कहा, महाराज, हमारा राज्य बड़ा छोटा सा है, क्यों आप हमारे राजा को और हमारी प्रजा को तंग करने के लिए आक्रमण कर रहे हैं? कृपया करके आप हमें छोड़ दीजिए। अब जो ये नया राजा था, इसे पता था कि ये जो मंत्री है बड़ा चतुर है, तो इस राजा ने मंत्री जी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं वचन देता हूं, पर तुम्हें
मेरी दो शर्तों को मानना पड़ेगा। मेरे दो प्रश्न हैं जिनका समाधान तुम्हें निकालना पड़ेगा। यदि तुम इन प्रश्नों का सोल्यूशन निकाल पाते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे राज्य और तुम्हारे राजा को दोनों को स्वतंत्र कर दूंगा। मंत्री जी ने कहा, ठीक है, आप पूछिए, क्या प्रश्न है आपका। तो इस नए राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह दरबार में आना। अब अगले दिन दरबार लगा। उस राज्य के ही कई सारे लोग जमा हो गए कि ये जो नए राजा हैं ये क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। तो इस नए राजा ने अपने पीछे से एक शीशे की कांच की बोतल निकाली, कांच की एक बरनी निकाली, पतले मुंह वाली, और उसे मंत्री जी को देते हुए कहा, इसमें तुम कद्दू को ठूस कर ले आओ मेरे लिए। कद्दू को, पंपकिन को इस छोटे से बर्तन में कांच के ठूस के ले आओ। अब मंत्री जी ने उस शीशे को देखा, फिर राजा को देखा, और फिर अपने राज्य को बचाने के लिए तो बोल दिया, ठीक है, अब मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूं। अब ये बात उस भीड़ में मौजूद उस लड़के को भी मालूम चली जिसने अपनी मां को जंगल नहीं भेजा था। वो लड़का दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपनी मां से कहा कि मां, मेरे पास एक मौका है अपने राज्य को छुड़ाने का, स्वतंत्र करने का। क्या तुम बता सकती हो कि एक कांच की शीशी में कद्दू कैसे ठूसा जाए? तो उसकी मां मुस्कुराई। उसकी मां ने कहा, बड़ा सरल है दोस्त, ऐसा करो, पानी लो थोड़ा सा, उसमें कद्दू के बीज डाल दो और उसे धूप में रख दो। हफ्ते 10 दिन में ही कद्दू उसमें से उग आएगा। लड़के ने ये बात बताई मंत्री जी को और मंत्री जी ने ये बात को अमल कर लिया। उन्होंने पानी लिया, बीज डाला, धूप में हफ्ता 10 दिन रखा, उसमें से एक बड़ा सा कद्दू उगाया। मंत्री जी बड़े खुश होकर के उस नए राजा के दरबार में गए और उन्हें दिखाया। राजा ने कद्दू को देखा और बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने इस मंत्री की चतुराई की खूब प्रशंसा करी, खूब तारीफ करी। फिर कहा, मंत्री जी, ये तो आपने कर दिया, पर मेरा एक और प्रश्न है। राजा ने 2 गायें मंगाई, जो दोनों गायें एक जैसी दिखती थी, और मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, ये बताइए, इन दोनों गायों में से मां कौन सी है और बेटी कौन सी है? दोनों गायों में से एक मां है और एक बेटी है। आप ये पता लगाइए कौन सी मां है और कौन सी बेटी। उस भीड़ में फिर से वही लड़का मौजूद था। वो तुरंत भागता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा और मां से बोला, मां, पिछली बार का तो प्रश्न का आपने समाधान दे दिया था। अब ये मुझे बताइए, 2 हूबहू दिखने वाली गायों में से कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी मां है, कौन सी बेटी है? तो उसकी मां फिर से मुस्कुराई। मां ने कहा, बेटा, बड़ा सरल है, उन दोनों के आगे चारा रख दो। मां कभी भी बेटी से पहले उस चारे को नहीं खाएगी, और जो पहले खाएगी वही बेटी होगी। ये लड़का भागा भागा गया दरबार में, मंत्री जी को धीरे से कान में यह समाधान बता दिया। मंत्री जी ने पूरे भरोसे के साथ चारा मंगवाया और उन गायों के आगे रख दिया। जैसा इस लड़के की मां ने कहा था, एक गाय ने वो चारा पहले नहीं खाया और दूसरी गाय ने वो चारा पहले खा लिया, और फिर बाद में इस गाय ने उस चारे को खाया। तो मंत्री जी ने बड़ी सरलता से इस नए राजा को बता दिया कि महाराज, इस गाय ने जिसने बाद में खाया है वो मां है और ये दूसरी वाली बेटी है। मंत्री की इस चतुराई से इस नए राजा को बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, और इन्होंने इस मंत्री की प्रशंसा करके अपने वचन अनुसार राज्य को और राजा को दोनों को स्वतंत्र कर दिया। अब पुराना वाला राजा फिर से राजा बन गया और इसे पता था कि मंत्री जी ने ही इसे और राज्य को स्वतंत्र कराया है।
तो उसने मंत्री जी को बुलाया और बोला कि भाई आपकी चतुराई तो बहुत कमाल की है, कैसे कर लिया आपने। तो दोस्तों, मंत्री जी ने राजा को बोला, महाराज इसमें मेरी कोई चतुराई नहीं है, ये केवल एक वृद्ध महिला का अनुभव है। आपने जो कानून लगाया था, कृपया करके वो कानून वापस ले लीजिए। उस राजा का भी हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपना कानून वापस ले लिया। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर हमारे देश की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारे देश में कभी भी वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली एक साथ रहती थी, जहाँ पर बुजुर्गों का, वृद्धजनों का आदर और सम्मान होता था। यदि आप भी वृद्धजनों के साथ रह रहे हैं तो दोस्तों, प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपके ऊपर बड़ी कृपा करी है। इसी छोटे से शुद्ध विचार के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद। A DC where stories begin.